दिल्ली के इस दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त बंसल न्यूज की टीम गांधीनगर विधानसभा में है और गांधीनगर से हम आपको हर एक अपडेट दिखाएंगे। चूंकि गांधीनगर 10 हाई प्रोफाइल सीट में से एक गांधीनगर का भी सीट हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। चूंकि यहां पर पूर्वांचल वोटर निर्णायक भूमिका में है। चूंकि पूर्वांचल वोटर को लेकर क्या तमाम तरीके की बातें कही गई, खासकर पूर्वांचल लोगों के लिए क्या कहा गया, अब तमाम तरीके की चीज़ों को आपने देखा। लेकिन दरअसल यहाँ की जनता क्या सोचती है। अरविंदर सिंह लवली जो एक समय कांग्रेस से लगातार विधायक रहे, वो इस वक्त बीजेपी का दामन थामकर बीजेपी का प्रत्याशी है। तो आम आदमी पार्टी ने अपने तरीके से यहाँ पर जोर आजमाइश कर रही है। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि दरअसल उनके मन में क्या है, क्या सोचते हैं वो लोग, खासकर पूर्वांचल वोटर जो हैं वो क्या सोचते हैं, इस बार किस आधार पर वोट करने जाएंगे, उनके मन में क्या चल रहा है। तमाम तरीके की बातें आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। ये बताइए नेता, आप तो नेताजी लग रहा है। नहीं, मैं नेता हूँ। नेता है किस पार्टी का? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। अच्छा, मैं पूर्वांचल का नेता हूँ। अच्छा पूर्वांचल का। अच्छा हाँ, तो यहाँ तो पूर्वांचल का जो वोटर है वो निर्णायक भूमिका में रहे। तो क्या है दिल्ली में निर्णय, मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली में निर्णायक है। और इस बार पूर्वांचल ने ठाना आपदा को हटाना है। आपदा कौन है? आपदा आपको पता है, अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने हमारा सबसे महापर्व है छठ पूजा का। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगर साफ नहीं किया तो हमें वोट मत देना। उन्होंने खुद कहा है मुझे वोट मत देना। तो 2025 आ गया, उन्होंने खुद कहा कि मुझे वोट मत करना। अब यमुना की हालत देख लीजिए। जब शीला दीक्षित जी सत्ता में थे दिल्ली में, आप जितना भी देख रहे हैं, जितने भी लाइट वगैरह जो भी देख रहे हैं, दोनों तरफ सारा विकास शीला दीक्षित जी का क्या हुआ है। जो स्कूल है वो सब शीला दीक्षित के समय का है। फ्लाईओवर हैं वो भी शीला दीक्षित जी के समय के। उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है यमुना सफाई में। अब अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि 7,000 रुपया कहाँ गया जो यमुना सफाई के नाम पे। मैंने खुद पिटीशन डाला था दिल्ली हाई कोर्ट में। जब छठ पूजा से 2 दिन पहले कोर्ट ने माना कि जो पहले यमुना थी उससे ज़्यादा गंदी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा, साथ में हमारे वकील ने कहा कि आप पहले करते और मैं आपको परमिशन दे देता। उन्होंने कहा सफाई के लिए एक पिटीशन और दो, आप सफाई की पिटीशन दो। और उससे पहले भाजपा के किसी नेता ने यमुना में डुबकी लगाया था, वो आईसीयू भर्ती हो गए थे। यमुना छूने लायक नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम कैसे वोट कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हम 10 साल में महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखे हैं, स्वास्थ्य को बेहतर कर दिए हैं, शिक्षा को बेहतर कर दिए हैं, और क्या चाहिए। इस बार सरकार आई तो और सब कुछ कर देंगे। कहे हैं कि 100 रुपया हम देंगे महिलाओं को। आज कहे हैं कि जो बजट आने वाला है उसमें उन्होंने कहा कि 10 मांगे उन्होंने रखी कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर जीएसटी अत्यधिक है, उसको कम करने की आवश्यकता है, उस पर कम करिए। जो मेडिकल फील्ड मतलब मेडिकल क्षेत्र है वो उसका जो रेट है, प्राइस है, वो अत्यधिक हो गया है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, उस पर अंकुश की ज़रूरत है। जो शिक्षा है, वो एजुकेशन है, वो महंगा हो गया है, उस पर उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो इस सबको बजट में आप लाइए। तो इसको आप कैसे देख रहे हो? तो कह रहे हैं कि भाई हम तो जनता के लिए, हम तो नौकरी छोड़ के आए हैं जनता के लिए। देखिए, अगर वो नौकरी जनता के लिए छोड़ के आते, शराब का घोटाला नहीं करते। उस जैसा नकली व्यक्ति, लोग तो प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं भाई कि हमारे पे कुछ मिला ही नहीं। नहीं, मैं आपको जबरदस्ती भेजा। आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं पूर्वांचल का हूँ। आपने जितने भी भिखारी देखे होंगे वो यूपी का होगा, किसी और स्टेट का होगा। बिहारी आपको भीख मांगता नहीं मिलेगा। हमें फ्री का रेवड़ी नहीं चाहिए, हराम का नहीं चाहिए। हम मेहनत मजदूरी करके रोटी खा सकते हैं, अपने बच्चे को पास। किसी सरकार का कुछ नहीं चाहिए हमें सरकार रोजगार दे। और रोजगार नहीं देगा, पूर्वांचल के लोग कभी भी भीख मांगने सड़कों पे नहीं उतरे कि हमें रोजगार दे दो। वो खुद काम ढूंढ लेते हैं। आप ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हमारे पे पैसे, हम सरकारी स्थल नहीं जाना चाहते, हमारे पे पैसे, कोई भी व्यक्ति सरकारी स्थल जाना नहीं चाहता है, वो मजबूरी पे जाता है। और सरकारी अस्पताल में जाइए, पास में हेडगेवार हॉस्पिटल में खुद गया हुआ हूँ, मैं खुद गया हुआ हूँ। डॉक्टर लिखते हैं पर्चियाँ, बाहर में एक्सरे वगैरह बाहर होता है, उसका स्टाफ साथ में जाता है। आप जाके आज ऑन कैमरा चेक करके आइए, दवाई नहीं मिलती है। अगर कोई रिपोर्ट आपको करवाना है तो बाहर में उसका एक स्टाफ जाता है, बाहर में ही लगा हुआ है, जो भी जांच का हुआ है वो वहाँ पर आपको पैसे देके कराना पड़ेगा। जाम की समस्या आप देख ही रहे हैं, सड़कें सारी टूटी हुई हैं। सीवर मेरे घर के आगे आज ओवरफ्लो हो रहा है। मैं पॉलिटिशियन हूँ, उसके बाद मैंने जब धमकाया उन्हें, फिर उन्होंने आदमी को भेजा और कह रहे हैं कि कल मैं आप करा दूंगा। आज भी नहीं हो पाया उनसे। आपके सामने एक सच्चाई दिखा रहे हैं। आंटी बताइए, केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए हैं, 2100 रुपया का वादा किए हैं, स्वास्थ्य कह रहे हैं कि बेहतर कर दिए, शिक्षा को कह रहे हैं बेहतर। क्या वाकई केजरीवाल जो है वो बेहतर काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे।
बस में पैसा लगता है? ये हमें जरूरत नहीं है ना फ्री की, हम तो मेहनत करते हैं पूरे दिन। हम क्या करें और क्या काम करते हैं, और मेहनत करते हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, माल बनाते हैं। क्या करेंगे, ये मेरी पेंशन नहीं बनी 2007 से अभी तक। मेरी पेंशन नहीं मिली है बिल्कुल भी। ये बताओ क्या कर रहे हैं हमारे लिए, कुछ करा है? मकान किराए में रहेंगे जी, 10 रुपए नोट दो, काय को देंगे? मकान मालिक तो मजे ले रहे हैं, हम किराएदार को कुछ भी नहीं है। केजरीवाल कहे कि हम किराएदार के बारे में सोच रहे हैं, प्लान करके तैयार हैं। कुछ ना मिला भैया, बेकार की बात है। मोदी ऐसा था है जो कहेगा राशन कार्ड हमारा नहीं बना। अभी तक मेरी पोती होगी, एक 9वीं में पढ़ रही है, अभी तक 2 पोतिन का नाम नहीं चढ़े हैं। क्या करे बताओ तुम? है फ्री बस है उनके लिए जो कमा रही हैं, आ रही हैं उनके लिए। भैया मैं तो गांधीनगर आती हूँ, अपने पैसों से आती हूँ। हाँ, मेहनत करती हूँ और जब खाती हूँ। एक लड़का मेरा वो भी लंगड़ा धुंगड़ा है, बताओ क्या करें हम? ये कोई तरीके वाली बात थोड़ी है। केजरीवाल 2100 रुपये देगा 60 साल वाली के लिए, कुछ भी नहीं। हाँ, मोदी ने तो बहुत तेरा कुछ कर रहा है। हाँ, मोदी ने तो कर रहा है। हाँ, काम भी नहीं है। कौन सा काम हो रहा है? हमारे 4 कारीगर काम करते थे, आज हमारे एक कारीगर को काम नहीं है। बताओ क्या करें? आप कहाँ से भैया? आप इधर ही हैं? एक बार आप बताइए, आप बताइए कहाँ से? साथी मम्मी? हाँ, नहीं मैं गांधीनगर से हूँ। हाँ जी। अच्छा, आप भी गांधीनगर में काम करते हैं? अच्छा, गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र है, क्या है माहौल बताइए? माहौल तो बीजेपी का है जी यहाँ पे। यहाँ पे झूठी सरकार है, ये झूठ बोलने में तो उसको बहुत इतना झूठ बोलता है कि इसको झूठ पकड़ा नहीं जाता, इतना झूठ बोलता है। स्वास्थ्य ठीक किए हैं, शिक्षा ठीक किए हैं, महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, बस फ्री है, सरकार आई तो और तमाम कामों को करेंगे। आप जाके देखो ना एक बार, स्कूलों में जाके देखो एक बार, जाके देखो, जब पता लगेगा आपने। क्या मोहल्ला क्लिनिक है? कुछ नहीं करा उसने, सब बंद पड़े हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक भी ताले लगे हुए हैं सब में। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो आम पार्टी का है। अब ये कह रहे थे मोदी जी ऐसे, तो मोदी जी तो शुरू से हैं, कांग्रेस भी शुरू से है तो 10 साल में ये क्या कर लेंगे जब इन्होंने 77 साल में कुछ नहीं किया? तो बताइए। दूसरी बात ये है, ट्रिपल इंजन की यहाँ सरकार है। हमें जो है ठीक है, देश चलाने के लिए मोदी जी चाहिए, उनकी आवश्यकता है, सही है। लेकिन क्षेत्रों के लिए जो क्षेत्र के अंदर काम होना चाहिए, निगम पार्षद है बीजेपी के, एमएलए हैं बीजेपी के, ये क्यों नहीं काम कराते? हमें क्या चाहिए? सफाई चाहिए, वो नहीं मिल पाती। सड़कें गड्ढे वाली हैं, वो सही नहीं हो पाती। पानी जो है साफ़ सुथरा चाहिए, वो नहीं मिल पाता। वो तो विधायक का काम है ना, वो बीजेपी का विधायक है तो काम क्यों नहीं करता? इसमें केजरीवाल थोड़ी करेगा आके। जब बीजेपी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं सीट के ऊपर, धक्के खाते रहो, 4 बार वो करो। सीधी सी बात यह है, अब जो ये सरकार हो गई है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये व्यापारी लोग हो गए हैं, दल बदलू लोग हो गए हैं। इधर से जाते हैं उधर, पैसे देते हैं, टिकट लेते हैं, आते हैं, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया हुआ है, चूतिया बनाया हुआ है, बस और कुछ नहीं है। रहा स्कूलों में यदि ये जाके देखे, इनके बच्चे किसी के नहीं पढ़ते होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ, सरकारी स्कूलों के अंदर जाके देखे वहाँ सुविधा है क्यों? तो कह रहे हैं कि हम उसको बेहतर बना दें, तंदुरुस्त कर दें। बहुत है। यदि जिनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में, उनसे पूछो ना भाई, फीस भी मिलती है, स्कूलों के अंदर शिक्षा भी मिलती है, अलग से ट्यूशन भी दे रहे हैं, क्यों नहीं देते? जबकि मेरे बच्चों की 5 साल पहले शादियां हो चुकी है। मेरे यहाँ कुछ टेनेंट है या कुछ लोग मैं जानता हूँ, जिन लोगों को अड़ोस पड़ोस के अंदर, गली के अंदर, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चों को स्कूल से पैसे भी मिलते हैं, समझे, उनको ट्यूशन भी दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता? हॉस्पिटल के अंदर मैं हॉस्पिटल के अंदर जाता हूँ, 60 साल का हो गया हूँ, मैं व्यापारी हूँ एक, लेकिन वहाँ से अच्छी सुविधा नहीं मिलती किसी को भी। लोगों के पैसे हैं, जा रहे हैं, डॉक्टरों के जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर? वहाँ तो बोर्ड भी लगा हुआ है ना, किस आदमी ने यहाँ पे इतने खड़े हैं जो फ़ोन करके कहीं की शिकायत की हो किसी ने? हमें क्या चाहिए? हमें क्षेत्र का चाहिए। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का आदमी क्या कर रहा है? लवली जी ने क्या किया? आज शिविर भरे बड़े हैं। लवली जी कभी कांग्रेस में जा रहे हैं, दल बदलू ऐसे हो गए हैं कि पूछो मत। अब भी लोग बीजेपी चिल्ला रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये लोग ही खराब है, साले दरी बिछाएंगे जिंदगी भर और कुछ नहीं करेंगे।
जिस सीट पर केजरीवाल को लग रहा था कि हमारे प्रत्याशी का जमानत जब्त हो जाएगा, उस सब सीट पर बीजेपी के नेता को ले लेके टिकट देके खड़ा कर रखा है। जो बीजेपी के आप हमारे पार्टी से आपके सब हारेंगे। आपके बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ के काहे चले गए? पार्टी छोड़ के वो जब बीजेपी में कोई नेता आता है तो विरोधी पार्टी कहते हैं इसको पैसे से खरीद लिया। जब केजरीवाल में वही नेता चला जाता है तो केजरीवाल ने उसको कितने रुपए में खरीदा, कितने करोड़ में खरीदा? वो केजरीवाल ही थे ना जो कहते थे हम आरओ के जैसा पानी देंगे दिल्ली में। वो नगर निगम के भरोसे और विधायक के भरोसे नहीं ना कह रहे थे, वो तो अपने मुंह से बोले थे हम आरओ जैसा पानी देंगे और हर घर में पानी देंगे आरओ के जैसा। बात क्यों नहीं करते? नहीं, विधायक आगे बात क्यों नहीं करते? फिर मोदी जी ने झुग्गी में मकान भी तो वो अपना वादा भी तो निभाएंगे। उन्होंने निभाया, निभाएंगे। मकान दिए ना, थोड़े से झुग्गी में मकान दिए, और भी निभाएंगे। ये बताओ ना। अबे भैया, रेडी वालों को रेडी मिल रही है। मेरी बात सुनो, जीएसटी मैं देता हूँ, इनकम टैक्स मैं देता हूँ, मुझे क्या सहूलियत मिल रही है? बताओ ना, कौन सी सरकार दे रही है? बिल्कुल ठीक बात है। ये तमाम आज केजरीवाल ने यही बात कहा है भैया। अरे हमें क्या मिल रहा है ये बताओ ना। केजरीवाल ने यही मांग किया है। जीएसटी हम दे रहे हैं, हमें किस चीज का वो है? तो ये तमाम ये लोगों का अलग तरीके से सभी तरीके के लोग हैं यहाँ पर। चलाने के लिए हम कहते हैं मोदी जी से बढ़िया कोई आदमी नहीं है देश चलाने के लिए। लेकिन समझे मेरी बात को, और एरिया के लिए भैया जो काम करेगा देंगे। सीधा सवाल, जो काम करेंगे वो देंगे। आप क्या कह रहे हैं बताइए? मोदी और योगी को आना जरूरी है, बहुत आवश्यक दिल्ली के अंदर। इसके अलावा केजरीवाल ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। शराब के घोटाले में सारे आम जनता, छोटे छोटे लोग सारे एक के संग में दो पी रहे हैं। उसके पीने के चक्कर में कचरा। ये आप कहाँ से हो? हम यही दिल्ली, वोटर यहाँ के हो? वोटर यहाँ के दिल्ली का दे दो। तो अब आप मुझे एक नेता का नाम बताओ बीजेपी के, जिसने कोई भी आपसे आगे विकास का वादा किया हो, विकास का स्ट्रक्चर बताया हो कि आने वाले समय में बीजेपी का, समझना मेरी बात, कि मैं मेरे क्षेत्र को ये चीज दूंगा। बताओ कोई एक नेता। अंकल लगा, सुनिए। कोई एक नेता बताओ। दूसरी बात सुनो, मैं केजरीवाल के लिए भी कह रहा हूँ। ये सड़क देख रहे हो आप भाई, ये सड़क दिखाने जरा, ये दिखाओ, प्रॉपर दिखाओ। ये कौन से यूरोप की सड़कें हैं, पेरिस की हैं, कहाँ की हैं? कोई बतला दीजिए। कोई तो देखता होगा इसको, कोई भी पार्टी का देखता होगा। जो केजरीवाल के सारे जो अध्यक्ष हैं, नीचे वाले हैं, वो सब सारे पैसे के चक्कर में काम कोरा नहीं करेंगे। 4 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ। मैं कहीं कोई मैं आप ही की तरह हूँ। हाँ। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, आप मिलते हो मुझसे। भाजपा का कौन सा नेता, आम आदमी का कौन सा नेता, कांग्रेस का कौन सा नेता जो आकर के आम जन की बात कह रहा है कि भाई बेटा देख, मैं बड़े दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ बड़ा कचरा पड़ा हुआ है, मैं आऊँगा और हटवाऊँगा। आप मुझे बताओ कोई इकलौता कि ऐसा कोई नेता है आपके बीच में? अभी किसी पार्टी में हो बताओ। आने वाले टाइम में देखो सुनो, आगे जो बीजेपी का वो है, बीजेपी के जो नेता हैं वो अभी उनको दिल्ली के अंदर आने दो पहले, उसके बाद तुम देखना काम कितना होगा यहाँ पे दिल्ली में। देखिए किस रुको भाई सही कह रहे हैं आप। ये बताओ, मैं बताता हूँ नेता वो भाई, इनको भी खबर लो। हाँ लेंगे, जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ऐसी बात है, हम सब आपस में भाई हैं। हाँ नहीं भाई, वो तो है नहीं, सच बात है। ये जो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अच्छी बात है अगर आप पहुँचा पाओ। देखो भाई, ईमानदारी से पहुँचाना। ये जो वोट है ना भाइयों, आप सब पहला मार्गदर्शन ये मानो कि जो व्यक्ति आपसे कनेक्ट है, सपोज करो आपके ताऊ का लड़का, चचेरा भाई या कोई भी दूर का जानने वाला, उससे क्या होगा? रुको मेरी बात तो सुनो। नहीं मैं बताता हूँ भाई, सुन तो लो। मैं वो मैसेज क्या दे रहा हूँ कि मेरा कोई काम फंसता है, मेरे बच्चे का एडमिशन कराना, सपोज करो, तो मैं पहले उसके पास जाऊँगा और उम्मीद है कि वो कर देगा, एक तरीका। दूसरा, आपने उसे माहौल में, किसी ऐसे अन्य लोग भी होते हैं जरूर थोड़े रिश्तेदार हैं, वो माहौल में आके ज़मीन पे आपकी सुविधाएं दे रहा हूँ। मैं देश के ना बहुत ऐसे नेताओं को जानता हूँ भाई, गाँवों में जहाँ पार्टियां कुछ नहीं देती, वो अपने फंड से जमीन तैयार करा के देते हैं, खरंजे बनाते हैं, सीवर साफ कराते हैं। मैं उम्मीद रखूंगा इस प्रचार में कोई नेता तो आए दिल्ली में ऐसा जो जमीन के काम करा के लोगों को दिखा दे। मैं बोलूं सर, और उसको वोट दे दो आप। सुनो भाई साहब, बीजेपी का हो, नहीं कांग्रेस का हो, आपका हो भाई साहब, सुनिए, जो रिश्तेदार को अगर वोट देनी है, ठीक है ना जी, ये थोड़ा कि रिश्तेदार अगर अपराधी है तो हम उसको वोट दे देंगे। हम उसको वोट देंगे जो दिल्ली में तरक्की कराएगा, दिल्ली में काम कराएगा,
समझ में आया जी। और दिल्ली सरकार जो है आज की तारीख में बिल्कुल जीरो है और कुल मिलाकर बीजेपी काम करेगी। जब नई सरकार आएगी तो अपने हिसाब से काम करेगी। तो ये तमाम तरीके का अपने अपने तरीके से लोगों का कहना है। ये बताइए, इधर आइए साइड में, आप कहाँ से हैं? मैं पूर्वांचल हूँ, बिहार से हूँ। अभी पूर्वांचली हैं। अच्छा, यहाँ पूर्वांचली का दबदबा है, क्या है पूर्वांचली के मन में, क्या है? पूर्वांचल के मन में ये है कि हम ये चाहते हैं जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं उनको छठ पूजा करने से ना रोका जाए। कि केजरीवाल जी या बीजेपी या चाहे आम आदमी पार्टी कोई भी है, ये कहती है कि जमुना जी में छठ पूजा करने से गंदगी फैलती है, लेकिन पूर्वांचल के लोग ऐसे हैं जो छठ पूजा करते हैं, 48 घंटे का व्रत रखते हैं। 48 घंटे का व्रत रहने के बाद में पानी तक नहीं पीते और जमुना जी में उन्होंने जल और दूध चढ़ाते हैं। उसके अलावा गंदगी बिल्कुल भी नहीं होता है। और हम ये चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, अरविंदर सिंह लवली जी ने जो 15 साल में इन्हें गांधीनगर क्षेत्र में काम किया है, वो 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। और गली टूटी हुई, सड़कें टूटी हुई, सीवर के पानी लाइटिंग नाली से बह रही है, कुछ भी काम नहीं किया। हम ये चाहते हैं आने वाले टाइम में लवली जी को वोट मिले और वो जीत के आवे गांधीनगर में और गांधीनगर के लिए बहुत काम करें और व्यापार को आगे बढ़ावे। एक बात बताइए, लवली जी पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से कई बार विधायक रहे, कांग्रेस में रहे, यहाँ कांग्रेस से में उन्होंने बहुत काम किया है, काम किया, विधायक रहे। तो क्या आप कांग्रेस से बीजेपी में आ गए तो क्या पार्टी बदलने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, पार्टी बदलने से उन्होंने काम किया है, उनकी छवि अच्छी है और बाजार में वो पूरे गांधीनगर क्षेत्र में एक बच्चा भी चला जाए उनका भी काम लवली जी कर देते हैं। इसलिए कोई भी आदमी ये नहीं चाहे कि लवली जी बुरा है, कोई ये एक भी आदमी नहीं कह सकता है। इसलिए लवली जी का भी मौका मिलना चाहिए और लवली जी जीत के आएंगे, ये पूरा भरोसा है। वोट देंगे ना? बिल्कुल वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो ये तमाम अलग तरीके के लोग हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? पर जितने भी स्टेट है ना, सारे स्टेट दिल्ली में आकर ही, सारे स्टेट के लोग दिल्ली में ही आकर अपना ना हॉस्पिटल का जो भी होता है काम यहीं पे करवाते हैं। जैसे कोई सी भी बीमारी हो दिल्ली में आकर सारे लोग करवाते, कोई भी अपनी स्टेट में नहीं करवाता। दिल्ली में जैसे हॉस्पिटल की फैसिलिटी है ना, उतनी अच्छी है जितनी किसी भी स्टेट में नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी अभी कांग्रेस का किसी भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, किसी ने भी 1% लोगों ने भी, सबने आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ही नाम लिया है। बीजेपी में इसलिए नाम ज़्यादा है क्योंकि उसमें मोदी है, मोदी की वजह से सारा बीजेपी का नाम है, योगी की वजह से, और किसी के कारण नहीं है। और ये जो केजरीवाल के साथ जो दे रहे हैं सारे, इसमें भी किसी ने भी 1% लोगों ने भी केजरीवाल का ही नाम लिया, सिर्फ ने किसी 1% ने भी किसी केजरीवाल के किसी पार्टी के लड़के का किसी का भी नाम लिया है? एक बार भी किसी ने भी नाम लिया ही नहीं। जो काम कर रहा है उसका ही नाम लिया जा रहा है सिर्फ। वो काम अभी के टाइम में जो महिला है ना, सबसे ज़्यादा बीजेपी की साइड में, गांधीनगर की तो ज़्यादातर बीजेपी की साइड में है। और जो बाकी जो 90% में से भी जो भी है, 29% जो भी महिला है, वो बस पानी और इलेक्ट्रिक इस कारण से जा रहे हैं, क्योंकि बस पानी फ्री है, बिजली फ्री है। जो रिक्शे वाले हैं, इनका घर किराए पे जो है, जो भी है, इनका 200 रुपये भी बच रहे हैं महीने के, 500 रुपये बच रहे हैं। जैसे भी पैसे बच रहे हैं, इनका कोई भी बचा दे वो उसको वोट देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, क्योंकि इनके 500 रुपये बच रहे हैं महीने के। खर्चा वो देख रहे कि खर्चा बच रहा है मेरा। और कोई भी नेता ये है, अभी 2100 रुपये केजरीवाल ने सबसे पहले बात करी इसके लिए, और सारे नेता अगले टाइम से शुरू कर दे रहे हैं कि मैं भी इतना पैसा दूंगा, मैं इतना से फैसिलिटी दूंगा। और जो भी जैसे मोदी जी ने कहा कि 90% दवाइयों की छूट मिलेगी हर दवाई पे, जन औषधि केंद्र। हाँ, इसके बारे में भी उन्होंने तब बताया जब उन्होंने 2100 रुपये की बात कर दी। और ये रेवड़ी वाली बात तो बड़ी अजीब है, क्योंकि इसके बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप पढ़ाई करते हैं? आप? हाँ, मैं अभी कंप्यूटर क्लास से आया था। कंप्यूटर क्लास से। एजुकेशन की कैसी हालात है दिल्ली में? एजुकेशन की गवर्नमेंट, मेरा एक फ्रेंड है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, अभी उसके स्कूल वाले ने 2000 रुपये दे, मतलब 2000 रुपये उस इंस्टीट्यूट है वो कंप्यूटर वाला, उसमें उसको बेसिक में ही QR कोड बनवाना सिखा रहे हैं, बेसिक में। मैंने कहा कि यार मेरे को बता दे कौन सा स्कूल है, मैं भी कुछ और लड़कों को भी बताऊं कि इसी गवर्नमेंट स्कूल में जाए, क्योंकि 2000 रुपये जो फीस मांग रहा हूँ महीने की, और स्कूल वाले उसको करवा रहे फ्री में वही कोर्स उसी जगह में। मैंने कहा बता, उसने मेरे को बताया वो स्कूल यहीं कहीं पे आसपास में ही है, उसने मेरे को ये बताया रास्ता। अरविंद केजरीवाल ने वाकई शिक्षा को सुधारा है। अब ये कौन सा गवर्नमेंट स्कूल कौन संभाल रहा है ये नहीं पता ना मुझे। गवर्नमेंट स्कूल बीजेपी वाला करवा रहा है या कांग्रेस वाला कांग्रेस वाला तो कभी करवाएगा ही नहीं, उसका तो बात ही अलग है। ये आम आदमी पार्टी वाले ही करवा रहे हैं सबसे, ये दोनों ही करवा सकते और कोई करवा नहीं सकता।
केजरीवाल कहते हैं कि पर ये जो बात है ना 2018 की वो पूजा वाली, आपने सब किसी ने बताया था कि आपको कि वो जमुना साफ करवाएंगे ये वाली। 2008 के 18 के बाद से ही एक बार भी वहाँ पे पूजा हुई नहीं है। वहाँ से पानी लाके भले ही इसमें भरा जा रहा है कि कितने सब पार्कों में भर के कर रहे हैं, पर उसमें इतनी भीड़ हो जा रही है ना कि कोई भी इतना वो कर नहीं पा रहा है जैसे सही से कर पाते हैं पूजा। कुछ लोग सबसे ज़्यादा तो अपने गाँव में चले जाते हैं, गाँव में, वरना तो कुछ लोग फार्म हाउस पे कर रहे हैं अपने स्विमिंग पूल में, वरना कुछ लोग छत पे कर रहे हैं। वैसे ही सब चल रहा है। अगर साफ कर देना जमुना कि केजरीवाल, इस बार उनको पूरा वोट जाएगा, वरना बीजेपी वाला करवा दे। अब तो लवली आ रहे, लवली करवा देंगे ना तो पूरा गारंटी साफ हो जाएगा, लवली आ गए तो। तो ये तमाम तरीके के यहाँ पर लोग थे। पूर्वांचल बहुल ये इलाका माना जाता है और निर्णायक भूमिका में पूर्वांचल के वोटर होते हैं। यहाँ सभी तबके के लोग आ रहे थे और ये दरअसल चौक देखिए फेमस चौक है। इस चौक का क्या नाम है भैया? झील चौक, टांगा स्टैंड। फेमस है ना? फेमस फेमस। सभी लोग आके यहाँ रुकते हैं। हाँ रुकते हैं। आगे गांधीनगर पड़ता है। फेमस चौक है और यहाँ पर सभी तबके के लोगों से आपने सुनाया कि क्या दरअसल लोगों के मन में है, क्या सोच रहे हैं और दरअसल वोटिंग का आधार क्या होगा। तमाम हम आपको अपडेट दिखाएं और क्या लोगों के मन में है, किस तरीके से लोग सोच रहे हैं। आप देखते रहिए बंसल न्यूज को। किसी और विधानसभा से मैं आपको अगले अपडेट बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ आमिर चौधरी, बंसल न्यूज, दिल्ली।